आज की दुनिया में बच्चों के सामने अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन प्रेशर भी पहले से कहीं ज़्यादा है। स्कूल का प्रेशर, मार्क्स का प्रेशर, सोशल मीडिया कंपैरिजन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और हर समय बेस्ट बनने की दौड़। ऐसे माहौल में सिर्फ एकेडमिकली सक्सेसफुल बच्चे बनाना काफ़ी नहीं है। आज ज़रूरत है इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चों की। साइकोलॉजी में इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा कभी रोए नहीं या हर समय कॉन्फिडेंट दिखे। असल इमोशनल स्ट्रेंथ ये है कि बच्चा स्ट्रेस, रिजेक्शन, फेलियर और डिफिकल्ट इमोशंस को हैंडल करना सीख पाए। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों को इमोशनल सेफ्टी मिलती है उनका ब्रेन स्ट्रेस को बेहतर रेगुलेट करता है। बच्चों का इमोशनल ब्रेन यानी लिम्बिक सिस्टम बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, लेकिन इमोशनल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लेट टीनेज ईयर्स तक मैच्योर होता है। इसीलिए बच्चे कई बार इम्पल्सिव बिहेवियर करते हैं, जल्दी अपसेट हो जाते हैं या इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे समय में अगर पेरेंट्स सिर्फ डांटे या हर इमोशन को ओवर रिएक्शन कह दे तो बच्चे अपनी फीलिंग्स सप्रेस करना सीख जाते हैं और सप्रेस्ड इमोशंस आगे चलकर एंजाइटी, एंगर या लो सेल्फ एस्टीम में बदल सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स अननोइंगली एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वे बच्चों को हर समय करेक्ट करते रहते हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्ट कम करते हैं। हर गलती पर क्रिटिसिज्म, हर समय कंपैरिजन और हर बात पर प्रेशर धीरे धीरे बच्चे के नर्वस सिस्टम को क्रॉनिक स्ट्रेस में डाल सकता है। जब बच्चे बार बार सुनते हैं, देखो दूसरे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, तो वे ये बिलीव करने लगते हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ परफॉर्मेंस से जुड़ी है। ऐसे बच्चे बाहर से ओबीडियंट दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनली इनसिक्योर महसूस करते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे बनाने के लिए सबसे पहले इमोशनल वैलिडेशन जरूरी है। वैलिडेशन का मतलब ये नहीं कि हर बिहेवियर को सही कहा जाए। इसका मतलब है बच्चे की फीलिंग को समझना। जैसे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपसेट हो, ये सिचुएशन तुम्हारे लिए मुश्किल रही होगी। जब बच्चों को लगता है कि उनकी इमोशंस सेफ है तो वे धीरे धीरे इमोशनल रेगुलेशन सीखते हैं। दूसरी जरूरी चीज है फेलियर टॉलरेंस सिखाना। आज कई बच्चे छोटी फेलियर भी टॉलरेट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें हमेशा परफेक्शन की तरफ पुश किया जाता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है रेजिलियंस तब डेवलप होती है जब बच्चा कंट्रोल्ड फेलियर से सीखता है। हर प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देना बच्चे को इमोशनली डिपेंडेंट बना सकता है। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाइए। उनसे पूछिए, तुम्हारे हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। प्रोफाइलिंग कॉन्फिडेंस, इससे उनका कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग दोनों इंप्रूव होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीन एक्सपोजर। आज का बच्चा इमोशनली सिर्फ घर से नहीं बल्कि सोशल मीडिया से भी प्रभावित हो रहा है। कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, शॉर्ट वीडियोस और कंपैरिजन बेस्ड कंटेंट अटेंशन स्पैन और इमोशनल पेशेंस दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करने के लिए मत कहिए, बल्कि उन्हें रियल वर्ल्ड इमोशनल एक्सपीरियंसेस दीजिए। आउटडोर प्ले, फैमिली कॉन्वर्सेशंस, क्रिएटिव एक्टिविटीज और बोर्डम टॉलरेट करना भी जरूरी है। कई पेरेंट्स पूछते हैं, हम बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रेज से नहीं आता। रियल कॉन्फिडेंस तब बनता है जब बच्चा महसूस करे कि गलती करने के बाद भी मैं एक्सेप्टेड हूँ। अगर बच्चा हर समय जजमेंट के डर में रहेगा तो वो इमोशनली गार्डेड हो जाएगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे परफेक्ट नहीं होते। वे भी रोते हैं, फेल होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वे इमोशन से भागते नहीं बल्कि उन्हें समझना सीखते हैं, और यही सीख उन्हें ज़िंदगी की मुश्किल सिचुएशंस में मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाती है। याद रखिए, बच्चों को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, इमोशनली सिक्योर बनाइए, क्योंकि आज की दुनिया में मेंटल रेजिलियंस कई बार मार्क्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। विजिट करें zindagi1.com।